भारत में डांस की एक खास जगह है। शादी हो, पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, डांस के बिना सभी फीके लगते हैं। सभी राज्यों का अपना एक अलग डांस फॉर्म है जो अपने आप में खास है। इन्हीं लोक नृत्यों में से एक है छऊ डांस, जो भारत की अद्भुत सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। ये डांस कला, प्रकृति, पौराणिक कथाओं और वीरता की कहानियों को दिखाता है। मुखौटों की अनोखी परंपरा, जोश से भरा प्रदर्शन और शारीरिक लयबद्धता छऊ डांस को बाकी लोक नृत्यों से अलग बनाती है। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोक जीवन की ये धरोहर महाभारत, रामायण और प्रकृति की कहानियों को अपने डांस के जरिए दर्शाती है। तो चलिए आज इसी अद्भुत छऊ डांस के बारे में बात करते हैं, जो परंपरा, कला और भक्ति का अनोखा संगम है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। छऊ नृत्य भारत का एक प्राचीन लोक नृत्य है जो खास तौर से झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इस डांस में डांसर मुखौटा पहनकर प्रदर्शन करते हैं और अपने डांस के जरिए कहानी को दिखाते हैं। छऊ नृत्य में धार्मिक कथाएं, वीरता, प्रकृति और लोक जीवन के अलग अलग पहलुओं को नृत्य के जरिए दर्शाया जाता है। करीब 250 से 300 वर्ष पुरानी इस नृत्य शैली की उत्पत्ति युद्ध प्रथाओं से हुई है। कुछ का मानना है कि छऊ संस्कृत शब्द छैया या छाया से आया है, तो वहीं कुछ का मानना है कि पहले राजा की छावनी में ये नृत्य होता था, इसलिए इसका नाम छऊ नृत्य पड़ा। छद्मवेश इसकी दूसरी सामान्य व्याख्या है। कहा जाता है कि इस डांस की शुरुआत आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के बीच हुई थी। फिर धीरे धीरे ये डांस राजघरानों और उत्सवों का हिस्सा बन गया। इस डांस का जिक्र प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय कथाओं में भी मिलता है। ये डांस खास तौर से ओडिशा के मयूरभंज, झारखंड के सरायकेला और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में विकसित हुआ है। परंपरा और संस्कृति से जुड़े इस नृत्य की 3 शैली सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज है। झारखंड के सरायकेला और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की शैली में मुखौटा अनिवार्य है, जबकि ओडिशा के मयूरभंज में नहीं है। नर्तकों की वेशभूषा और विविधता काफी हद तक उनके द्वारा चित्रित पात्रों पर निर्भर करती है। छऊ नृत्य कलाकार बताते हैं कि विभिन्न भाव को दर्शाने के लिए कलाकार मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं। मुखौटे आमतौर पर मिट्टी और कागज से बने होते हैं। कलाकारों के मुखौटे की भाव भंगिमा विभिन्न भाव को दिखाती है, जबकि कंधे और छाती की हरकतें खुशी, अवसाद और साहस आदि को दर्शाती है। हवा में कूदना आक्रमण या गुस्से का संकेत है। ये नृत्य आसान नहीं है क्योंकि भारी मुखौटा पहनना पड़ता है। आमतौर पर कलाकार शारीरिक रूप से मजबूत, चुस्त और फुर्तीले होते हैं। उनको अपनी सांसों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण करना पड़ता है। छऊ नृत्य की ज्यादातर धुनें पारंपरिक और लोक हैं। देसी वाद्य यंत्रों जैसे धमसा, शहनाई आदि का उपयोग होता है। ये डांस मुख्य रूप से खुले मैदान या गांवों में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों, खास तौर पर चैत्र पर्व के दौरान किया जाता है। इसमें डांसर अलग अलग देवताओं, राक्षसों और पात्रों का अभिनय करते हैं। उनके कपड़े चमकीले और बड़े होते हैं, जो उनके प्रदर्शन को और आकर्षक बनाता है। छऊ नृत्य में महाभारत और रामायण की कहानियों को दिखाया जाता है। इसके अलावा प्रकृति, प्रेम, वीरता और सामाजिक संदेशों को भी इसमें शामिल किया जाता है। पहले ये नृत्य गांव में मांगलिक, धार्मिक अवसर पर शुरू हुआ, फिर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजन होने लगा। भाव भंगिमाओं और नृत्य का मिश्रण कर कलाकार दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। छऊ डांस को बचाने के लिए सरकार और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से कई तरह की पहल की जा रही है। जैसे भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने इस डांस को बचाने के लिए इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। कई संस्थान और कलाकार छऊ नृत्य सिखाने और इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्मों और नाटकों में भी इस डांस को करके इसे मॉडर्न सोसाइटी में भी पहुंचाया जा रहा है। इसका अस्तित्व बचाने के लिए छऊ कलाकारों के लिए राजनीतिक दलों ने भी रोड शो और रैली का आयोजन किया है। आज के समय में छऊ डांस ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी मंचों और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी पॉपुलर हो रहा है। ये डांस भारतीय कला और संस्कृति का खास उदाहरण है। ये न सिर्फ हमारी संस्कृति और परंपरा को बचाने में मदद करता है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक संदेश भी देता है। इसके जरिए भारतीय समाज की विविधता और सौंदर्य को दिखाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।